मुझे आगे की लाइन तो याद नहीं है, पर हड्डियां तोड़ने के बारे में है। आराम से दोस्त, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। नहीं, और मेरे बकवास जोक्स। सॉरी, काफी दिनों से मौका नहीं मिला था अपने बड़े मुंह से गाना गाने का। हे, तुम्हारे सर की चोट कैसी है? शायद ठीक ही होगी अगर तुम उस कुर्सी से नीचे उतर सके। बहुत बड़ी छलांग लगाई तुमने। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बढ़िया। मैं हूँ पॉल, पूरा नाम है पॉल बनियन। तुम्हें भूख लगी होगी। मैं कुछ पैनकेक्स बनाता हूँ, सुनकर मुंह में पानी आ गया ना? तुम्हारा नाम क्या है? ट्रेविस बार्कले। तो ट्रेविस, मुझे लगता है तुम घर से काफी दूर हो। मुझे तुम एक बड़े पेड़ के नीचे बेहोश मिले पड़े थे और तुम्हारे पैरों के निशान से पता चलता है कि तुम उस खोखले पेड़ से फिसल कर यहाँ तक आए हो। सही कहा ना? लगता तो यही है। मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें वापस कैसे भेजना है। चिंता मत करो, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। क्या आप सच में पॉल बनियन हैं? सही कहा। मैं आ रहा हूँ, तैयार हो ना तुम? ये क्या, एक छोटा लड़का? ये छोटा उस्ताद कहाँ से आया? ये मुझे जड़ के बाहर मिला। जड़ के बाहर? इसका मतलब ये तो सही समझे, और ये फिर से वही वापस जाएगा इसका नाश्ता खत्म होने के बाद। पर ये यहाँ पहुँचा कैसे? मुझे इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी पहले है। अपना पैनकेक खा लो, फिर तुम सवारी कर लेना। सवारी करवाओ? सच में? मैं खच्चर थोड़ी हूँ। इतने दिन साथ रहने के बाद भी तुम मुझे अपने बराबरी का नहीं समझते। क्या करूँ? तो सवारी करवाऊँ? इसी वजह से मेरे पीठ में हमेशा दर्द होता रहता है। सच में यकीन नहीं हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तुम क्या समझने की कोशिश कर रहे मुझे हो? लगा था आप लोग एक कहानी है। ये मत कहना कि तुमने कभी बैल नहीं देखा। मैंने बैल देखा है पर बोलने वाला नहीं देखा। इतना बड़ा और ब्लू वाला तो बिल्कुल भी नहीं देखा। प्लस आपकी कहानियाँ बहुत पुरानी हो चुकी है, तो आप लोगों को बूढ़ा हो जाना चाहिए था, जैसे 100 साल की उम्र हम के। विशाल है बच्चे, तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़े। हमारी जिंदगी भी 3 गुना ज्यादा लंबी होती है, इसीलिए तो मेरा चेहरा इतना हसीन है। वैसे ये कौन सी जगह है? इस जगह को लाल नदी का घाट कहते हैं। लकड़ी काटने का काम छोड़ के पॉल और मैं यहाँ रहने लगे। उस वक्त से हम दोनों तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं आए। जरूर कुछ बदलाव हुए होंगे बाहर, कुछ नया, कई आविष्कार, आधुनिक सुविधाएं। मतलब आजकल लोग मजे के लिए वहाँ कर क्या रहे हैं? मुझे नहीं पता, कई चीजें हैं। मतलब कैसे? तुम अपना वक्त कैसे बिताते हो वहाँ? मुझे मॉल में जाना पसंद है। क्या मॉल? वो क्या होता है? तुम वहाँ क्या करते हो? मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ और बस चिल मारता हूँ। तुम चिल करते हो? नहीं, वो चिल नहीं, वो ठंड वाला चिल नहीं, जैसे कि मजे करना। चिल आउट। दोस्त, सुन के मजा तो नहीं आया, लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? तो ट्रेविस, मुझे ये बताओ, तुम जड़ से गिरकर यहाँ कैसे आए? वैसे मैं एक जनरल स्टोर गया था कुछ सामान लेने, फिर एक अजीब सा आदमी आया और फिर वो मेरा पीछा करने लगा और मैं भाग रहा था। भागते भागते मैं एक पेड़ के कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? क्यों? कौन थे वो? मुझे नहीं पता। मिसेस मंडी, जो कि शॉप की ओनर है, वो कोई पेपर साइन कर रही थी और वो अजीब सा आदमी कुछ अजीब सा बोल रहा था। फिर उसने मिसेस मंडी से हाथ मिलाया और फिर दूसरा आदमी मेरा पीछा करने लग गया। क्या तुम फिर से बता सकते हो? ये देखो। ओह, ये कितना बड़ा हो चुका है। तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता बिल्कुल सुरंग की तरह। चलो चढ़ना शुरू करते हैं। मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ, तुम खुद कर सकते हो, पर सच तो यह है कि मुझे इस जंगल को फिर से देखना है। मैं यहाँ कई सालों के बाद आया हूँ और ये पेड़ कितने खूबसूरत है। यहाँ की हरियाली है ना बेब? रुक
क्योंकि मुझे लगा था आप लकड़हारे और लकड़ियाँ काटते हैं। हाँ, मैं पेड़ काटता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खूबसूरत जंगल पसंद नहीं। मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू मिस्टर ब्लैकस्टोन, आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। आपको भी थैंक यू। लड़का कहाँ है? वो भाग गया। क्या? मैं उसे पकड़ने वाला था बॉस। बेवकूफ, एक बच्चा तुम्हें चकमा दे गया। बॉस रुकिए बॉस, रुकिए मेरे लिए बॉस। वो रही दादाजी की बाइक। अरे नहीं, अब मैं दादाजी से क्या कहूँगा? उस इंसान का कोई सबूत जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? नहीं, वो गाड़ी चला रहा था। तुम्हारे दादा दादी का फार्म यहाँ से कितना दूर है? सुबह मुझे इतना दूर नहीं लगा था क्योंकि तब मेरे पास बाइसिकल थी। पॉल 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 पॉल, ये बच्चा सदमे में है। पहले इसका किसी ने पीछा किया जो अभी भी कहीं ना कहीं इसका इंतजार कर रहा होगा, और फिर इस बेचारे की इकलौती सवारी टूट गई। मतलब हमें इसे घर तक सुरक्षित पहुंचाना होगा। मुझे तो यही एक रास्ता दिख रहा है पॉल। मुझे पता है क्या सही और क्या गलत है बेब। रुको, ये आवाज कैसी है? आखिर क्या है ये चीज? तो ये कैसी अजीब बदबू है? मुझे लगता है जब आप पिछली बार आए थे तब उनके पास कार नहीं थी। कार्स? हेलो, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं एक सेल्समैन हूँ मैडम। फ्लैशलाइट को लेकर मेरे पास एक बेहतर ऑफर है। मुझे यकीन है ऐसा ऑफर आपने नहीं देखा होगा। जरा इसे तो देखो। ये क्या है दादी? ओह विटनी, यहाँ और ये खिलौना देखो। नहीं, ये खिलौना नहीं है। अब कौन आ गया? ये आदमी कौन है? ये फ्लैश लाइट्स बेच रहे हैं। फ्लैश लाइट्स ये काफी प्यारी हैं। 2 के कितने होंगे? ठीक है। अब यहाँ पहले के जैसे हाथ गाड़ी नहीं होती है, अब बस कार्स है। देखो दूसरी वाली आ रही है, देखने में तो आर भी लगती है। ये आर्मी कौन है? ओह नहीं, वो लोग तुम लोगों को देखकर डर जाएंगे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब वो आप लोगों को देखकर शॉक हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत विशाल हैं और आप बात कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। सुना बेब, अपना मुंह बंद रखना। वेल, लेकिन इतने बड़े शरीर का क्या करूं? ऐसा करना। तुम्हें क्या कर रहे हो? मुझ पर भरोसा रखिए, पलक मत झपकिएगा, सांस मत लीजिएगा। उन्हें लगेगा हम स्टैचूज हैं। वो भला ऐसा क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपके और बेब के स्टैचूज हर जगह पर हैं। स्टैचूज? वो देखो वहाँ वो कितने असली लग रहे हैं। हमें रुककर उनके साथ पिक्चर लेनी चाहिए। हमने कई जगह पर अलग अलग पॉल बनियन की पिक्चर्स ली है। और कितने निकालने हैं तुम्हें? चलो भी। सेम पॉल बनियन के साथ हमने पिछले बार फोटो निकाली थी। ये कितने असली लग रहे हैं। और ये छोटा वाला कौन है? क्या पता, कोई फेमस होगा। तुम बस पिक्चर्स लो हनी, फेमस वेस्ट करना। कोई हिला मत, सभी स्माइल करो। अब क्या करें? मोती कहाँ गया? चांद रहो, तुम्हारी मम्मी फोटो ले रही है। सभी थोड़ा अच्छे से हंसो। ओके ओके। ठीक है, सब गाड़ी में बैठ जाओ, हमें आगे जाना है। देरी हो रही है। ठीक है डैड। अब तो बस बिगड़ हो गए। फोड़ दो। ये बोल रहा है, अब आगो। हाँ, ओके। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम लोगों को मेरी बेइज्जती से बहुत मजा आया। लेकिन
लेकिन मुझे यकीन है पॉल, तुम्हारा स्टैचू आउट हाउस के बाहर कोई नहीं लगाता पहुंच होगा। गए। वो रहा मेरे दादाजी का फार्म हाउस। कोई बात नहीं, अब जल्दी से जाकर अपने दादाजी को उन आदमियों के बारे में बताओ, वो खतरनाक हो सकते हैं। जरूर, यहाँ पहुँचाने के लिए थैंक्स। क्या हम और थोड़ी देर यहाँ नहीं रुक सकते? मुझे थोड़ा घूमना है। नहीं बेब, हमें वापस जाना चाहिए। कभी तो मान जाओ पॉल, तुम हमेशा जिंदगी का मजाक खराब क्यों कर देते हो? वाह, आओ 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 आओ। मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया बच्चे। आओ आओ आओ। अब तुम्हें क्या हो गया है? आओ मेरी पीठ, आओ आओ मेरी पीठ। लगता है मौज आ गई है। आप यहाँ रुककर आराम कर सकते हैं। परफेक्ट। क्या मैंने कई दिनों से इतना भारी वजन नहीं उठाया पॉल, मुझे अंदाजा नहीं था ये इतना भारी होगा। क्या तुम अपने जिगरी दोस्त बेब को आज की रात यहाँ आराम करने दोगे? बस आज की रात, कल हम वापस अपने घर जाएंगे। मेरी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी। घर के पास वाले छोटे घर में आप रह सकते हैं और मैं दादाजी से नहीं कहूँगा। चलो भी पॉल, मेरे पुराने दोस्त प्लीज। सॉरी, मुझे काफी देर हो गई। क्या? बस मैंने एक दुकान में एक अजीब सा आदमी देखा, फिर उसके दूसरे आदमी ने मेरा पीछा किया, फिर मैं भागते भागते जंगल गया और साइकिल भी टूट गई। ये देखकर तो मजा आ गया, पर तुम थोड़ा धीरे बोलो, दादी माँ सो रही हैं और तुम्हारा भी आराम का वक्त हो गया है। तुम भी पूरा दिन घूमते रहे हो। ये इतना है तो ये उससे इतना बड़ा होगा। पूरे 6.5 फीट का फर्क है। अब मेरा सपना पूरा हो गया। शायद आपको भूख लगी होगी, मैं फ्रिज से सारा सामान ले आया। ट्रैविस, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे अपने साथ शहर घुमाने नहीं ले गए, और यकीन नहीं होता कि तुम समय पर नहीं आए। दादाजी को अकेले गोभी ट्रक में चढ़ानी पड़ी। तुम्हें पता भी है उसका वजन कितना है? विटनी सुनो तो, मैं नहीं रहूंगी। उस गोभी का वजन 10,000 किलो 500 ग्राम था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। पॉल, ये है मेरी बहन विटनी। विटनी, ये तो बहुत लंबे हैं। ये तो जायंट है। अब जायंट है। वैसे ये है पॉल बनियन। ओ, और हाँ, ये है बेब। माय प्लेजर। ये बात कर सकता है? हाँ, बात करने वाला ऑक्स। नीला बैल। ओके, रुक जाओ प्लीज। पता नहीं तुम मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हो, पर ये फनी नहीं है। वो अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो 15 फीट लंबा है, और जानवर कभी बात नहीं करते। विटनी, ये पॉल बनियन और बेब है। बोलने वाला नीला बैल। ये कहानियाँ काल्पनिक है ट्रैविस, समझ में आया तुम्हें? मतलब एक मिथ जिस पर हम यकीन करने लगते हैं, समझे? दादाजी कहते हैं ऐसी कहानियाँ सच्चाई पर आधारित होती हैं, जैसे डेवी क्रॉकेट, वो रियल में था। डेवी क्रॉकेट? क्या किसी ने पूछा तुमसे डेवी क्रॉकेट के बारे में? मुझे डेवी क्रॉकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रही हूँ उन 2 जायंट्स की जो उन्हें दादाजी के झोपड़े से निकालो अभी। विटनी, तुम हमारी मदद कर सकती हो। मैं क्या मदद कर सकती हूँ उस जायंट आदमी और उस ऑक्स की? बोलने वाला नीला बैल। नीला बैल। बेब को दर्द हो रहा है और तुम इन चीजों में काफी माहिर हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं फर्स्ट एड के बारे में जानती हूँ, इसका मतलब मैं डॉक्टर हूँ? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम स्मार्ट तो हो। सच है। क्या तुम एक बार उसे देखोगी प्लीज? तुम इतनी बड़ी चीज का क्या करने वाली हो? प्लीज इसे थोड़ी देर तक मुंह में रखो। मत मारना छोटू बेटा, लेकिन मुझे लगता है हमें शहर जाना चाहिए, जहाँ कोई अच्छा सा डॉक्टर स्पेशल केस हैंडल कर सके, जैसे मेरा केस। तुम कहीं नहीं जा रहे हो बेब। तो फिर मैं शायद जल्दी मरने वाला हूँ। तुम्हें बस पीठ में थोड़ा सा दर्द है, तो इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा आराम कर लोगे तो ठीक हो जाओगे।
तुमने दादा दादी को उन पीछा करने वालों के बारे में बताया? बताने गया था पर तब तक वो सो गए थे और कल मेले का आखिरी दिन है और उन्हें सुबह जल्दी उठकर जाना है। तुम्हारा पीछा कर रहा था? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? बस इतना ही। पूरी दोपहर के बाद भी इतना ही। तुम तो आयरिस से भी गए बीते हो। इन कामों में वक्त लगता है। इसके अलावा हमें कुछ मुश्किलें भी आई थी। आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दरअसल जनरल स्टोर में मुझे एक बच्चे ने देख लिया था और सबने पीछा भी किया मगर वो भाग गया। इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है जितनी वसीयतें लानी थी तुम नहीं लाए हो। मुश्किल ये भी है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील हाथ से निकल चुकी है। जनरल स्टोर में किसी ने तुम्हें देखा ये कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए? आखिर तुम उन जमीनों पे कब्जा क्यों चाहते हो जबकि ये देश तक तुम्हें पसंद नहीं है? बात पसंद ना पसंद की नहीं है, मुझे इन पे कब्जा चाहिए बस। ये बड़े से प्लान का ये छोटा सा हिस्सा है, समझे? कितने अमीर हो तुम, बेशुमार दौलत है। अपने बड़े से प्लान के बारे में अब तुम्हें मुझे बताना होगा वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। सोच लो। ठीक है, पहले वापस आ जाओ बॉब। बॉब नहीं हूँ मैं। ये है मेरा बड़ा प्लान जिसमें दुनिया को तुम मेरी नजर से देखोगे। बड़ा सा मॉल। हाँ, ये तो फैक्ट्री जैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। ये एक मॉल है और एक फैक्ट्री है। दुनिया का सबसे पहला ऑटोमेटिक शॉपिंग मॉल और एक्सपीरियंस। इसका नाम है बनियन वर्ल्ड। इसका नाम पॉल बनियन रखा है। यकीन मानो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अजूबा होगा। सोच के देखो, हजारों कारों में लोग बैठकर चले आ रहे हैं। यहाँ कोई डिसाइड नहीं करेगा कि उसे क्या खरीदना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। सारी मशीनें कंप्यूटराइज होगी, कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, सारी कमाई मेरी होगी। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो मैं उधार दूंगा, आसानी से ललचाने वाला क्रेडिट। वो सब के सब मेरे कर्जदार बन जाएंगे और मेरा उन पर हक होगा। समझे? तुम्हारी ये चालाकियां देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अलग हैं। अगर मैं गलत नहीं तो तुम लोगों को सपने दिखाना चाहते हो जिनके लिए तुम महंगे गैजेट्स पर डिपेंड करते हो, जबकि मैं अपने नेचुरल टैलेंट हिप्नोटिज्म पर। लेकिन फिर भी ये हिप्नोसिस ही कहलाएगा। पार्टनर्स बनना अच्छी बात है। अब ये बताओ, हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसी के लिए तो मुझे डेल्बर्ट की जमीन चाहिए। ये डेल्बर्ट मेरे सपनों के शहर के बीचों बीच आ रहा है। मेरा सपना तभी पूरा होगा जब सारी जमीन और ये सारे लोग मेरे अपने कब्जे में होंगे। ये सब मेरे रास्ते में खड़े हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इन सबको एक साथ हिप्नोटाइज करना होगा। ऑफ कोर्स, मेरे लिए ये चुटकियों का काम है कि इन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकूं। ये मैं कर लूंगा। आप इतनी दूर बस ट्रैवल्स पर छोड़ने आए? हाँ, सही कहा। अच्छा, मुझे ये बताइए आपने ये जगह छोड़ी क्यों? जब मैं जवान था मुझे वो पेड़ मिला जिसने मुझे तुम्हारी दुनिया तक पहुंचाया। मुझे हर जगह देखनी थी, आसपास सब कुछ दिलचस्प हो रहा था। सभी लोग देश के विकास में लगे हुए थे। बेब और मैं उस माहौल में घुल मिल गए थे। मेरा कद मेरे लिए वरदान था और बेब के लिए भी। हम इंसानों के मुकाबले ज्यादा काम कर सकते थे, इसलिए लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश थे। हमें खुद की तारीफ सुनना अच्छा लगता था, इसलिए हम वहाँ कुछ दिन रुक गए। फिर सब कुछ बदल गया। मशीनें आ गई, लकड़ियाँ काटने वाली मिल खुल गई। बड़ी बड़ी मशीनें, पेड़ों को ज्यादा तेजी से काटा जाने लगा और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने सारे जंगल को काटा गया। काटे गए पेड़ों की जगह मैंने नए पेड़ लगाने की शुरुआत की। मुझे यही सिखाया गया था, पर कई लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि मैं उनके विकास के बीच आ रहा हूँ। वो लोग अलग थे, वो बहुत लालची थे और ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया। और इसलिए एक दिन
मैं वहां से चला गया। मैंने अपना एक्स उठाया और घर की तरफ रवाना हो गया। और दुख की बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चला कि हम वहां से चले गए हैं। ये सच नहीं है। सच उसके बारे में मत भूलिए। यकीन मानिए वो हर जगह लगे हुए हैं। और हमने आपके बारे में स्कूल में भी पढ़ा था। तुमने स्कूल में हमारे बारे में क्या पढ़ा? आप बहुत सारे पैनकेक्स खाते हैं और आपने कई विशाल झील और घाट बनाए हैं। क्या? ये क्या बकवास है? झूठ मत बोलो, तुम हमेशा पैनकेक्स दबा के खाते हो बेबी। नहीं, दूसरी चीजों की बात कर रहा था। वो तुम्हें ये सब स्कूल में कैसे पढ़ा सकते हैं? ये बात तो सबको पता है कि बड़ी घाट और विशाल झीलें करोड़ों साल पहले बनी थी, इरोशन और टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग की वजह से। मुझे ये बात बहुत पहले से पता है। मैंने इस बारे में लंबी लंबी कहानियाँ सुनी हैं, पर आप उनमें से सबसे लंबे हो। लंबाई की कहानी? हाँ, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? आखिर किस तरह मैं सब लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा करूंगा? सोचो ना, सोचो। आज की खास खबर सुने में डेवलपर ब्लैंसफोर्ड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये लोग तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। वो डेल्बर्ट देश में कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और खरीदने का कारण क्या है इसका वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेके एक महिला ब्लैंसफोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। क्या? उस बूढ़ी औरत को ये लोग एयर टाइम दे रहे हैं? क्या मजाक है ये कैसे हो सकता है? नॉर्म ब्लैंसफोर्ड कभी नहीं बताते कि वो इस जमीन पर क्या बनाना चाहते हैं और ऐसा क्यों। ये नियम के खिलाफ है और मुझे उस पर हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। खास न्यूज़, डिल्बर्ट मेले में सबसे बढ़िया जानवरों की बोली लगाई जाएगी और ये सिर्फ कल शाम तक ही रहेगा। इन छोटे लोगों को भी बराबरी का दर्जा चाहिए। गुड नाइट ट्रेविस। विटनी, थैंक्स इतना सब कुछ करने के लिए। श्योर, नो प्रॉब्लम। सुबह मिलते हैं। ये क्या है? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? किसी चीज की वजह से मेरे दांत वाइब्रेट हो रहे हैं।